जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जिस वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ उसके लिए मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, जब जाकर मैंने सोचा। फिर मैंने ऐसे तो इसके बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और वहाँ वीडियो अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे भक्त हैं जो पूरी चीज़ नहीं देखते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं और छोड़ देते हैं। तो यदि आप मसे की बीमारी यानी बाबासीर इतनी भयानक बीमारी है, लगता है पता नहीं हमको किस जन्म का दोष है। जिसको बाबासीर की शिकायत होती है वह व्यक्ति बहुत ही परेशान होता है। तो आज मैं बाबासीर के लिए ऐसी सटीक और एक दिव्य वनस्पति बताने जा रही हूँ। यदि आपको बाबासीर की बीमारी है तो आप 7 दिन इसका प्रयोग कर लीजिए। यदि आपने सही से 7 दिन इसका प्रयोग कर लिया तो बाबासीर जिंदगी भर के लिए ठीक हो सकता है। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है। 1 चम्मच जो मैं वनस्पति बताने जा रही हूँ इसका जो दूध आता है वह दूध लेना है। वह दूध लेकर दोनों को मिक्स करके हल्का सा कुनकुना कर और आप रुई की सहायता से अपने जो गुदा द्वार है, लेटरिन का रास्ता है, वहाँ पर लगा लीजिए। थोड़ी सी जलन होगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी, वह सहन कर लीजिए। कंटिन्यू आप लेटरिन जाने के बाद में उस वनस्पति को लगाइए। यह प्रयोग आप कंटिन्यू 7 दिन कीजिए। ऐसे तो इस प्रयोग में 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आप इस प्रयोग को 6-7 दिन बंद मत कीजिए। इतना सटीक और चमत्कारी है कि आपने सही तरीके से कर लिया तो आपको जीवन भर मसा नहीं होगा, चाहे वह बाहर निकालने वाला हो, खूनी बाबासीर हो। यही पौधा है बाबासीर के लिए। इसको थापा थोर बोलते हैं और आप देख सकते हैं यह थोर का पौधा है। इसमें इस प्रकार से कांटे भी बहुत होते हैं। यह राजस्थान के क्षेत्र में बहुत होती है और देखिए इसमें से कितना दूध निकल रहा है। यह दूध ही रामबाण का काम करता है। यह दूध ऐसे तो बहुत सारी बीमारियों पर चलता है, या कुष्ठ के ऊपर चलता है और भी बहुत सारे रोगों पर चलता है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा या मसा के लिए आपके लाखों रुपए बचा सकता है। और मसा एक ऐसी बीमारी है कि आप एक बार उसका ऑपरेशन करवा लेते हैं, फिर हो जाता है और बहुत परेशानी होती है। लेकिन आप इस उपाय से इसको खाना भी नहीं, कुछ भी, सिर्फ आपको उसको गुदे द्वार पर लगाना है और लगाकर आप इससे हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। देखिए आप, यही है मस्सा के लिए रामबाण दवाई। सरसों का तेल और आप इस थोर के दूध को मिक्स कर हल्का सा कुनकुना कर अपने गुदे द्वार पर लगा लीजिए। यह चमत्कारी ढंग से आपके मस्से को ठीक करेगा। तो कर जरूर देखिएगा, ऐसा नहीं है। और आप अपने रिश्तेदारों को, सबको यह वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं वनस्पतियाँ बहुत ही अच्छे से दिखाती हूँ। अभी मैंने क्या, यहाँ पर बाबा ने इसको काट कर फेंक दिया था, हम लोग बाहर गए थे, तो फिर मैंने इस साल इसके 8-10 पौधे और लगाए। एक कांटे वाला है तो इस हिसाब से तो हो जाता है यहाँ। तो यही है बाबासीर के लिए रामबाण दवाई। जैसा मैंने बताया कि यह पौधा बाबासीर के लिए बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। तो आप लोग इसका प्रयोग कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और लाखों रुपए भी बचा सकते हैं। ना तो आपको गोली खाने की ज़रूरत है, ना बहुत सारी चीज़ें। हाँ, थोड़ा सा परहेज़ कर लीजिए। जैसे आप थोड़े दिन के लिए ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें मत खाइए। दूसरा, जैसे पालक की भाजी हुई, ऐसा हल्का फुल्का भोजन कीजिए। और भोजन कर आप दूध सारी चीज़ें बहुत कम कर दीजिए। सिर्फ आप जो रसीली वाली सब्ज़ी वगैरह यही लीजिए। और इसी हिसाब से आप यदि इसका परहेज वगैरह सारी चीज़ें कर लेते हैं तो यहाँ आपके जीवन को उस भयानक बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकती है। आपका कोई खर्च नहीं लगेगा इसमें, सिर्फ थोड़ी सी सावधानी है। मैंने पौधा अच्छे से बता दिया है, मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताती हूँ। आप इनको देखते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से करते हैं। हमारे यहाँ सारी चीज़ें इसी हिसाब से चलती रहती है। यहाँ इतनी सारी वनस्पतियाँ हैं, मैं आप लोगों को प्रतिदिन इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहूँगी और घर बैठे आप इनका लाभ उठाकर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। यह हमारे यहाँ का शाम का दृश्य है जो बहुत ही अच्छा है और इसी हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती भी रहती है और सब कुछ इसी हिसाब से
होता रहता है दिन भर। अभी दिन डूबने ही वाला। अब तालाब में बहुत कम पानी है क्योंकि यहाँ पर कम बारिश हुई है, तो तालाब में थोड़ा ही पानी है और शाम का समय है। अब सूर्यास्त होने ही वाला है, लेकिन दृश्य यहाँ का बहुत ही अच्छा है। तो हमेशा पूरा वीडियो आप देखते हैं तो आपको सारी जानकारी विस्तार से मिलती है, और यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ, और मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो आप घर बैठे आराम से इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। यह हमारा नन्ना है। आज बाबा नहीं है तो आज नन्ना और इसकी मम्मी दोनों मेरे ही सुपुर्द है, लेकिन यह बड़ा ही बदमाश है। अभी मैं तो इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब इसको फूड पॉइजन हुआ था, इसने बहुत ज़्यादा दूध पी लिया था अपनी माँ का, तो ये थोड़ा सा दुबला हो चुका है, लेकिन बदमाश बहुत है। मैं जैसे ही आती हूँ इतनी बुरी तरीके से खुजाता है और उसके बाद में मस्ती करता है। थोड़ा दुबला हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बाल खा रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो आज इन दोनों माँ बेटों की जिम्मेदारी मेरी है, और यह लोग ऐसे मुझे बहुत प्यार करते हैं। गुदगुदी हो रही है।